हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ करड़ी के दो भजा। तो एक है पिठो करड़ी भजा, दूसरा है बेसन करड़ी भजा। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाने का प्रोसेस। करड़ी पिठो भजा बनाने के लिए हम लोग को पहले चावल को आधा घंटा के लिए इसको अच्छे से धो के भिगा के रख दीजिए। इसके बाद इसका पेस्ट बनाएंगे। मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, करड़ी और ये सूखी मिर्च, लहसुन, जीरा, ये तीनों को इसके साथ मिला के पेस्ट बना लीजिए। देखिए मैंने पेस्ट बना के रख दिया। अभी इसमें आप सूखी मिर्च डाला हुआ है, आप अपने स्वाद के हिसाब से मिर्च डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। नमक भी अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा डालिए बस, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो करड़ी को हम इसको अच्छे से 5 से 6 घंटे के लिए धो के इसको रखे हैं, ठीक है। 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको भिगो के रखे थे। उसके बाद इसको धो के अच्छे से पानी निचोड़ लीजिए। उसके बाद इसमें डाल दीजिए। आप चाहें तो इसको उबाल के भी बना सकते हैं, मैं रॉ बना रही हूँ। ये भी इसको मिक्स कर लिए। तवा गर्म हो चुका है, अब इसमें तेल डाल देते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देते थोड़ा। तेल गर्म हो चुका है। अभी जो हम पिठो में मिला के रखे थे ना करड़ी को, अभी एक एक चम्मच डालेंगे और ऐसे फैला देंगे। करड़ी थोड़ा इसको पकने के लिए टाइम लगता है, इसलिए हम धीमी आंच में ही इसको बनाएंगे, ठीक है। अभी देखिए इसको धीमी आंच में ही है। अब इसको ढक लेते हैं। एक साइड फ्राई होने तक हम इसको ढकने देते हैं। चलिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका होगा, देख लेते हैं। अभी इसके दूसरे साइड को हम पलट देते हैं। अभी इसको अच्छे से निकाल देंगे, ढक लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। चलिए अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए एक तरफ से तो अच्छे से फ्राई हो चुका है, दूसरे साइड देख लेते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसको फल भात के साथ खाने का जो मज़ा है ना, एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए। ये हो गया। करड़ी बेसन भजा में डालने वाली सामग्री को देख लेते हैं। टमाटर, लहसुन, अदरक, प्याज, जीरा, सरसों और हरी मिर्च, इसका पेस्ट बनाएंगे। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक, तड़के के लिए प्याज, सरसों, जीरा, कच्ची हरी मिर्च और ये करड़ी। इसको मैंने भी 5 घंटे से इसको भिगा के रख दी थी और अच्छे से धो के पानी निचोड़ के इसको बनाऊंगी। तवा को गरम करने बैठा दियो, ये गरम हो चुका है। अब इसमें तेल डाल देते हैं। 1 से 1.5 चम्मच करीब तेल गिरा हुआ है। आपको जितना पसंद है अपने हिसाब से तेल डालिए। तेल गरम हो चुका है। अभी हम सरसों को डाल देते हैं, जीरा भी डाल देते हैं इसमें, हरी मिर्च और प्याज। इसको फ्रो करके इसको थोड़ा कलर चेंज हो जाता है। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज में हम करड़ी को डालेंगे।
पाउडर थोड़ा डाल देते हैं। हम लोग पेस्ट में ऑलरेडी मिर्च डाले हुए हैं, इसलिए आप अपने स्वाद के हिसाब से ही डालिएगा। हल्दी, नमक स्वाद के हिसाब से आप डालिए। इसको मिक्स कर लीजिए। अब इसी स्टेज में ही हम मसाला को थोड़ा डाल देंगे। बस ज़्यादा नहीं। कटे हुए टमाटर को भी डाल देते हैं। ये अच्छे से बॉईल हो जाए तब तक हम इसको ढक देंगे। चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। ये पूरा रेडी हो चुके हैं। अभी आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं। देखिए ये अच्छे से पक भी चुके हैं। तो फ्रेंड्स हमारी करड़ी भजा तैयार है। ये है बेसन करड़ी भजा और ये है पिठो करड़ी भजा। बहुत टेस्टी लगता है। पखाड़ा भातों के साथ में जरूर खाइए और घर पे जरूर बना के देखिए और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए।